नवरात्रों के पावन नवरात्र का समय है, रमजान के दिन चल रहे हैं। दुकानों को आदेश कर रखे कि नवरात्र में दुकानें बंद रखें। वीडियो जो है मीट वाला जो आदेश है उस पे दुकान बंद रखें नवरात्रों में। मीट की दुकानें जो बंद करा रहे हैं, वो हमने सामान निकाला। लोगों को ये कहना है कि ये दुकानें मर्जी से बंद करी हैं और रवि नेगी को रिक्वेस्ट करी है। लेकिन वहीं आज एक ट्वीट आता है ओवैसी जी का, जो कि ये कहते हैं कि कहाँ है दिल्ली पुलिस, आखिर ये दुकानें बंद क्यों कराई गई। सारी वारदात जो हुई है, हमारे रवि नेगी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। रवि नेगी जी, क्या है पूरा मामला और कैसे? ये अभी नवरात्रे चल रहे थे तो कुछ नवरात्रों में हिंदू आबादी में जो मीट की दुकानें हैं, वहाँ कुछ लोगों को मेरे पास फोन आए कि हिंदू आबादी में मंदिर के ठीक सामने कुछ दुकानें खुली हैं, आप आइए। मैं गया तो उसमें एक दो दुकानें अवैध थी, बिना लाइसेंस के बेच रहे थे खुले में मीट। तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने भाई बिना लाइसेंस के आप नहीं बेचेंगे इस बाट में। तो वो मान गए, अपना चले गए। दूसरी जो लीगली दुकान थी, उनसे मैंने निवेदन किया हाथ जोड़ के। मैंने उनसे कहा इस सामने गौरी शंकर मंदिर है, मंदिर के ठीक सामने आपकी दुकानें हैं, अगर 9 दिन आप दुकान बंद करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, मतलब निवेदन किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो उन्होंने हमारा कहना माना, हमारा निवेदन माना और उन्होंने दुकानें क्लोज कर दी। पर दुकान क्लोज करने के बाद आज ओवैसी साहब का एक बयान आया, मैं देख रहा था ट्विटर में, वो लिख रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उनके पेट में दर्द हैदराबाद में क्यों होता है? अगर दिल्ली में हम मंदिरों के आगे हम निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम कोई ऐसा नहीं कर रहे कि आप बंद नहीं करिए, हम निवेदन कर रहे हैं। उन्होंने निवेदन माना। हिंदू आबादी में दुकानें हैं, 90% हिंदू कस्टमर होता है, वो खरीदता है। अगर वो व्रत रख रहा है और दुकानें वैसे भी उस दुकानों में भीड़ नहीं होती, अगर उन्होंने बंद भी कर ली तो मुझे लगता नहीं कोई मुद्दा है ये। क्या कुछ निगम से कोई ऐसा नोटिस आया था कि दुकानें, या आप अपनी मर्जी से ऐसा? मैं निगम से कोई नोटिस नहीं था, मुझे लोगों ने कंप्लेंट करी, मैं लोगों के निवेदन में किया। एमसीडी के अंतर्गत सारी मीट शॉप आती है, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, निगम पार्षद हूँ, नगर निगम के अंदर मैं भी आता हूँ। तो मुझे लोगों ने आग्रह किया, मैं आग्रह में मैं गया और मैंने कहा मैं एक बात बताइए, इस देश में अगर अजान में आप खुले आम माइक जब तेज तेज बजा सकते हैं, और अगर नवरात्रि के पावन अवसर पर अगर हम निवेदन कर रहे हैं 9 दिन के लिए, अगर वो हमारा कहना मान रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ धर्म से जोड़कर इस मुद्दे को बनाया जा रहा है। कई बातें ऐसे भी बोल रहे हैं कि आपने धमकाया है उन्हें कि दुकानें बंद करो, नहीं तो मैं आप पे कार्रवाई करूंगा। आप मेरे बाइट मेरे सब ऑन रिकॉर्ड मेरे फेसबुक में है, आप देख सकते हैं। मैंने उस पर निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया। मैंने इस तरह से आप दुकानें मत खोलिए और अगर 9 दिन आप बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहना माना। आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर लगी है, उस खबर में साफ दुकानदारों ने कहा कि रवि जी ने कोई हमें धमकाया नहीं, रवि जी निवेदन करके गए, रवि जी ने निवेदन किया और हमने बंद करी। और अमृता जी जो यहाँ की डीसीपी है, उनका भी बयान है कि उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है। और रवि जी, ओवैसी जी का ट्वीट हुआ है, क्या जवाब देना चाहेंगे ओवैसी जी? मैं ओवैसी साहब को यही कहूँगा, हैदराबाद में जो चीज़ें हो रही है वहाँ देखिए आप, दिल्ली में हम देख लेंगे, दिल्ली में जो हम देख लेंगे। और जिस प्रकार एक दिल्ली शहर का माहौल खराब करने के लिए जो आपकी हमेशा साजिश रहती है कि देश में माहौल खराब करें, जहाँ भी बीजेपी कुछ अच्छा काम करती है तो आप जरूर उसका माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और धर्म में उसको जोड़ देते हैं। हमारी आस्था है, अगर हमारी आस्था है और हमने अगर बोल दिया, किसी से निवेदन कर दिया, तो उसमें लोग मान गए। लोग रमजान चल रही है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी काफ़ी है आपकी एरिया में, तो किस तरह से रमजान को भी आप देख रहे हैं? रमजान के पावन अवसर पर है, पावन महीना जो चल रहा है, लगातार मेरे वार्ड में दो मस्जिदें हैं, दोनों मस्जिदों में सुबह चूना लगाते हैं, सुबह सफाई करते हैं और आसपास बिल्कुल ध्यान रखा हर चीज़ का कि रमजान के अवसर पर सफाई रहे और अच्छा वातावरण रहे। हम हमेशा ये बात करते हैं और जाके आप पूछ भी सकते हैं, यहाँ मस्जिदें हैं, आप जाके पूछ सकते हैं रवि जी करते नहीं करते काम। बिल्कुल जी, रवि जी का साफ तौर पर यही कहना है कि हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, मैंने किसी को धमकाया नहीं। मैंने जाके उन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जो नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, हम लोग इस चीज़ से परहेज करते हैं, तो कृपया आप अपनी दुकानें बंद करते हैं। इनके खिलाफ किसी ने कोई शिकायत थाने में ना ही इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है। इनका साफ मेरी बात को मानकर अपनी दुकान